दें और अपने श्री सतगुरुदेव भगवान को त्रिकूटी के मध्य चैतन्य रूप में देखें और श्री सतगुरुदेव भगवान को त्रिकूटी के मध्य चैतन्य रूप में देखने के लिए प्यारी साध संगत, ये हमारी दो आंखें ही पर्याप्त नहीं। इस महाप्रभु को चैतन्य रूप में अपने अंतःकरण में त्रिकूटी को देखने के लिए आपको तीसरी आंख की जरूरत है, दिव्य दृष्टि की जरूरत है, ज्ञान चक्षु की जरूरत है। आपकी वो दिव्य दृष्टि, वो तीसरी आंख, वो तीसरा चक्षु योग समाधि में खुलता है। जब आप ध्यान में गहराई में चले जाएंगे, समाधि की गहरी अवस्था में चले जाएंगे, तब आपकी तीसरी आंख खुलेगी। फिर श्री सतगुरुदेव भगवान का दर्शन होगा। श्री सतगुरुदेव भगवान के साथ सुरती जो है श्री सतगुरुदेव भगवान के साथ मिलकर ऊपर के लोगों में चली जाएगी। प्यारी साध संगत, श्री सतगुरुदेव हम सभी संतों को समझाते हैं कि जिन जिन लोगों से सुरती चढ़ती है उन लोगों को जो है सत्शास्त्रों ने, महापुरुषों ने अपने मुखार बिंद से बतलाया है। वो लोग है ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। और इन लोगों को संत मत में सुन महासुन, इन लोगों को संत मत में त्रिकूटी, 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 सहस्त्रदल कमल, सुन महासुन, भंवर गुफा, सतलोक, इन नामों से जाना जाता है। प्यारी साध संगत, श्री सतगुरुदेव भगवान अपने महापुरुषों को उपदेश देते हैं। सतलोक के ऊपर भी 3 स्थान और हैं जिन्हें आगम लोक, अलख लोक और अनामी लोक से जानते हैं। महाप्रभु श्री सतगुरुदेव भगवान जो अपने सारे साधु संतों को बड़ा पवित्र उपदेश देते हैं। महापुरुष श्री सतगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो अपने महापुरुषों को समझाते हुए कहते हैं कि जब सुरती सतलोक में चली जाती है, सतलोक में सतपुरुष विद्यमान है और उस सतपुरुष का एक एक रोम इतना प्रकाशवान है कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, सूर्यों को चंद्रमा का प्रकाश भी उस प्रकाश के आगे दज्जित है। और उस सतलोक का एक एक वृक्ष, एक एक पेड़, उसका एक एक पत्ता भी हजारों सूर्य के बराबर उसका प्रकाश है। और सतलोक का विस्तार जो है एक पदम पालिंग है। एक पालिंग में जो एक पालिंग होता है उसमें 3 लोग समा जाते हैं, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, पाताल लोक। एक पालिंग में 3 लोग समा जाते हैं। जो सतलोक है उसका विस्तार जो है एक पदम पालिंग, अरबों खरबों से भी बढ़कर जो है उतना बड़ा पालिंग उसका विस्तार है। प्यारी साध संगत, उसके बाद महाप्रभु श्री सतगुरुदेव वहाँ अपने महापुरुषों को उपदेश देते हैं कि जो आगम लोग है, जो अलख लोग है, उसकी माया भी बहुत विचित्र है, बहुत बलवान है। वहाँ असंख्य इंद्र है, असंख्य ब्रह्म है, असंख्य काल है, असंख्य महाकाल है, लोक और पाप असंख्य है। प्यारे गुरुखो, जब सुरती जो है सतलोक से ऊपर चढ़ती है, अलख लोग जाती है, अगम लोग जाती है, उसके बाद ये सुरती जो अनामी लोक में चली जाती है। अनामी लोक में जो अनामी महापुरुष है उसके अंदर जो है इतना पूरा ब्रह्मांड जो है उसके दिव्य प्रकाश से जगमगाता है। प्यारी साध संगत, जो अनामी लोक का स्वामी है वही हम सब का स्वामी है। हमारी आत्मा उस अनामी लोक से नीचे उतर कर आई है। हम सब ने जो है उस लोक में पहुंचना है और इतना बड़ा ये सफर है। प्यारी साध संगत, इस सफर को सृष्टि का कोई भी प्राणी बिना सतगुरु की मदद के से पार नहीं हो सकता। सृष्टि का कोई भी तपस्वी, कोई भी बड़े से बड़ा महापुरुष बिना गुरु की सहायता से उस लोक में नहीं पहुंच सकता। प्यारे गुरुखो, ये दास आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता है, हमें मनुष्य का चोला मिला है, ये परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। आपने सच्चे दिल से अपने सद्गुरुदेव भगवान को पुकारना, सच्चे दिल से अपने अंतःकरण में प्रभु से मिलने की प्रबल इच्छा पैदा करना, ऐसी इच्छा पैदा करना जैसी प्रहलाद ने की, जैसी भक्त ध्रुव ने की, मीराबाई जी ने की,
ऐसी प्रबल इच्छा जो है आपके अंदर जब एक बार पैदा हो जाएगी, तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, निहामी क्रम नाशोस्ति प्रत्यो वायो न विदते स्वल्प मदस्य धर्मस्य त्रायते महतो भाव। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम जीवों को उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, एक बार जो भी परमात्मा का प्रेमी होता है अपने अंदर में एक प्रबल इच्छा पैदा कर लेता है, परमात्मा से मिलने की एक सच्ची तड़प पैदा कर लेता है, और जो है उसको शरीर छोड़ने के बाद दोबारा मनुष्य का तन मिलता है, चाहे उसके कितने भी बार जो है शरीर छोड़ चुके, लेकिन इस क्रम का नाश नहीं होता, इस भक्ति का नाश नहीं होता। एक बार इच्छा पैदा कर दो, प्यारी साथ संगत, प्यारे गुरुमुखो, परमात्मा की कृपा से, श्री सतगुरुदेव भगवान की कृपा से आपके अंदर प्रबल इच्छा पैदा होगी प्रभु से मिलने की। प्रभु जानते हैं वो सृष्टि के अंदर व्यापक है, आपके अंदर भी विद्यमान है। वो जान लेंगे कि मेरे बच्चों के अंदर मेरे से मिलने की इच्छा पैदा होगी, आपकी पुकार सुन लेंगे। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे, भजन करेंगे, धीरे धीरे भक्ति में आगे ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो आप जो है परमात्मा को पा लेंगे, परम पद को पा लेंगे, और जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, भगत भगवान की जय।